Alaikum. Good morning, dear viewers and listener. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today we are going to begin the second class in the first year English, and that's the title of the lesson is Responsibilities of Youth. And the first page we completed, page number 2, and the second page we will begin today. Second page, Responsibilities of Youth. Here they say freedom however doesn't mean license. फ्रीडम मीन आज़ादी का, हावेवर ताहम डजंट मीन ये माना नहीं है लाइसेंस के आपको इजाज़तनामा मिल गया. लाइसेंस मीन इजाज़तनामा, आज़ादी का माना इजाज़तनामा नहीं है. इट डज़ नॉट मीन, इसका ये भी मतलब नहीं है दैट यू कैन नाउ बिहेव जस्ट एज यू प्लीज़ एंड डू व्हाट यू लाइक. और या इट डजेंट मीन, इसका ये भी माना नहीं है दैट यू कैन नाउ बिहेव, कि अभी आप अपना किरदार कर सकते हैं, आमाल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, जस्ट एज यू प्लीज़, जैसा कि आप चाहते हैं, जैसा कि आप खुश होते हैं तो वही आप कर लेंगे. आज़ादी का माना यही नहीं है. एंड डू व्हाट यू लाइक, और आप वही करते हैं जो आप चाहते हैं, ख्वाह दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो या गैर फ़ायदेमंद हो, लेकिन जो आप चाहते हैं वही आप करेंगे. आज़ादी का मतलब ये नहीं है. irrespective of the interest of the people or of the state. irrespective मीन क़ताई नज़र, बलाई ताक़ रखे होए या क़ताई नज़र, of the interest of the people, लोगों की मफादात से, और ऑफ द स्टेट या रियासत की मफादात से. मतलब लोगों या रियासत के मफादात को क़ताई नज़र रख कर आप जो चाहते हैं वही कर ले, तो आज़ादी का मतलब ये नहीं है. राइट. irrespective of the interest of the people, और लोगों की मफादात को बलाई ताक़ रखे हुए या क़ताई नज़र करते हुए, और ऑफ द स्टेट या रियासत की मफादात को क़ताई नज़र रखते हुए आप जो कुछ करना चाहते हैं वो कर ले, क्योंकि अभी अब आज़ाद है. तो आज़ादी का मतलब ये नहीं है. अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट्स ऑन यू. अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़ी ज़िम्मेदारी, रेस्ट आयद होती है, ऑन यू, आप पर, यानी अभी आप पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है. एंड ऑन द कंट्री, और इसके बरअक्स, नाउ मोर देन ईवर, अब पहले से भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी. पहले जब हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान में थी तो आप पर इतनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं थी, इसके बरअक्स अभी आप पर इससे भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है. मोर देन ईवर मीन पहले की बनिस्बत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है. इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू वर्क एज अ यूनाइटेड एंड डिसिप्लिन नेशन. इट इज़ नेसेसरी फॉर अस, ये हमारे लिए ज़रूरी है. नेसेसरी मीन ज़रूरी. टू वर्क एज अ यूनाइटेड एंड डिसिप्लिन नेशन, कि हम एक मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कौम के तौर पर काम कर लें. यूनाइटेड मुत्तहिद और डिसिप्लिन मीन मुनज़्ज़म, तंजीम रखने वाले कौम की तौर पर काम कर ले. व्हाट इज़ नाउ रिक्वायर्ड ऑफ अस, अभी हमारे लिए जो ज़रूरी है. रिक्वायर्ड मीन ज़रूरी है, ऑफ अस हमारे लिए, ऑल यानी हम तमाम के लिए अभी जो ज़रूरी है, इस कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट, वो तामीरी जज्बा है, कि हम तामीरी जज्बा रख के तख़रीबी जज्बा छोड़ दें और तामीरी जज्बा रख लें. एंड नॉट द मिलिटेंट स्पिरिट, और जारहाना जज्बा, मिलिटेंट या जंगजू वाला या झगड़ा आलू वाला जो जज्बा था ये हम न रखें. एंड नॉट द मिलिटेंट स्पिरिट ऑफ द डेज़, उन दिनों के, व्हेन वी वर फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम, जब हम अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और हमारा जो जारहाना जज्बा था, झगड़ालू जज्बा था या स्पिरिट था, या जंगजू वाला स्पिरिट था, तो अभी हमें वही अपनाना नहीं होगा. इट इज़ फार मोर डिफ़िकल्ट, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है. फार मोर मीन बहुत ज़्यादा, डिफ़िकल्ट मुश्किल है, टू कंस्ट्रक्ट के तामीर किया जाए, देन टू हैव अ मिलिटेंट स्पिरिट, बनिस्बत ये कि एक जारहाना जज्बा रखा जाए, एक जंगजुआना जज्बा या स्पिरिट इख्तियार किया जाए. फॉर द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम, आज़ादी हासिल करने के लिए, यानी आज़ादी हासिल करने के लिए जो जंगजुआना, झगड़ालू या जारहाना जज्बा इख्तियार किया जाता है, तो इस जज्बे की बनिस्बत तामीरी जज्बा रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. और अभी हमें तामीरी जज्बा
रखना होगा। इट इज़ ईज़ियर टू गो टू जेल, जेल जाना आसान है। इट इज़ ईज़ियर, ये आसान है, टू गो टू जेल के जेल जाए, और फाइट फॉर फ्रीडम या आज़ादी के लिए लड़ जाए, देन टू रन अ गवर्नमेंट बनिस्बत ये कि हुकूमत चलाए, यानी हुकूमत चलाने की बनिस्बत जेल जाना या लड़ाई करना ये आसान है, या आज़ादी के लिए लड़ाई या लड़ना आसान है। लेट मी टेल यू समथिंग of the difficulties that we have overcome and of the dangers that still lie ahead. Let me tell you, आओ कि मैं तुझे बता दो of the difficulties, उन मुश्किलात के बारे में, that we have overcome, जो हमने काबू पा लिए है, जो हमने ओवरकम किए हैं, जिस पर हमने काबू पा लिया है। एंड ऑफ द डेंजर्स, और इन ख़तरात के बारे में भी मैं आपको बताऊँ, दैट स्टिल लाई अहेड, जो अभी भी हमारे सामने पड़े हुए हैं। दैट स्टिल लाई, जो अभी तक पड़े हुए हैं, अहेड हमारे सामने। थ्वार्टेड इन देयर डिज़ायर टू प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। थ्वार्टेड मीन नाकामी होना, यानी जब हमारे दुश्मनों को नाकामी हुआ, किस चीज़ में नाकामी हुआ? इन देयर डिज़ायर टू प्रिवेंट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, उनकी ये ख्वाहिश के रोक ले क़याम पाकिस्तान को। हमारे दुश्मन तो चाहते थे कि क़याम पाकिस्तान को रोक लिया जाए, लेकिन इस ख्वाहिश में नाकामी की वजह से, इस ख्वाहिश में उनको नाकामी की वजह से, और एनिमीज़ टर्न देयर अटेंशन, हमारे दुश्मनों ने अपने तवज्जो मबजूल कर दिया है। एनिमीज़, दुश्मन, टर्न्ड, मुड़ाया है, मबजूल किया है, देयर अटेंशन, अपने तवज्जो को, टू फाइंडिंग वेज एंड मीन्स, के ऐसे रास्ते और ज़राए तलाश किया जाए, टू वीकन एंड डिस्ट्रॉय अस, जिससे हम कमज़ोर की जाए और तबाह की जाए। वीकन, कमज़ोर करना, डिस्ट्रॉय, तबाह करना। Thus hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi Holocaust. Thus mean इसी तरह, hardly बमुश्किल, had the new state come into being, ये नया रियासत मर्द वजूद में बमुश्किल आया था। when came the Punjab and Delhi Holocaust, जब पंजाब और दिल्ली की कत्लेआम शुरू हुआ, बर्बादी और तबाही शुरू हुआ। होलकास्ट मीन बड़े पैमाने पर तबाही व बर्बादी। थाउजेंड ऑफ मेन, हज़ारों मर्द, वेमेन, औरतें, एंड चिल्ड्रन, और बच्चे, वर मर्सीलेसली बुचर्ड, मर्सीलेसली मीन बेरहमी से, ज़ालिमाना अंदाज में, बुचर्ड, कत्ल कर दिए गए, उनकी कत्लेआम की गई। बड़े पैमाने पर कत्ल करने को बुचरी कहा जाता है। एंड मिलियन वर अपरूटेड, और लाखों लोगों को अपरूटेड फ्रॉम देयर होम, अपने घरों से बेघर कर दिया गया। अपरूटेड मीन निकाले गए, फ्रॉम देयर होम, अपने घरों से लाखों लोगों को निकाले गए। ओवर 50 lakhs ऑफ दीज अराइव्ड इन पंजाब, यानी इन बेघर लोगों में 50 लाख से ज़्यादा, ओवर मीन ज़्यादा, 50 लाख 50 लाख से ज़्यादा, ओवर 50 लाख ऑफ दीज, इन मुहाजिरीन में से, अराइव्ड इन पंजाब, पंजाब को आ गए, राइट। विदन अ मैटर ऑफ वीक, चंद हफ्तों के अंदर अंदर, विदन मीन अंदर अंदर, अ मैटर ऑफ वीक, हफ्तों के, चंद हफ्तों के अंदर अंदर 50 लाख से ज़ायद मुहाजिरीन पंजाब को आ गए। द केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज अनफॉर्चुनेट रेफ्यूजीज़, द केयर मीन निगहदाश्त करना, ख्याल रखना, राइट, एंड रिहेबिलिटेशन, और बहाली, बहाल करना, बहाली, अब दीज अनफॉर्चुनेट रेफ्यूजीज़, इन बदकिस्मत मुहाजिरीन का, जो अपने घरों से बेघर कर दिए गए हैं, तो इनकी निगहदाश्त और उनका ख्याल रखना। स्ट्रेकन इन द बॉडी एंड सोल, जो जिस्मानी और रूहानी अंदाज में मुतासर हुए थे, मारे गए थे। ये 50 लाख से ज़्यादा मुहाजिरीन जो जिस्मानी और रूहानी अंदाज से मारे गए थे और यहाँ हमारे मुल्क को आए। प्रेजेंटेड प्रॉब्लम, उन्होंने ऐसे मसाइल पेश किए, ऐसे मसाइल पैदा किए,
which might well have destroyed many a well established state, जो कि एक अच्छे तरीक़े से कायम शुद्धा रियासत को भी तबाह करते हैं। which might well have destroyed, जो शायद अच्छे तरीक़े से तबाह करते, many a well established state, बहुत से अच्छे तरीक़े से मुनज़्ज़म और कायम रियासतों को भी। जब 50 लाख से ज़ायद मुहाजिरीन आ जाए और वो स्ट्रेकन हो फिज़िकली और स्पिरिचुअली और आपके मुल्क पर डेर हो जाए, तो ये एक मालदार मुल्क को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। बट दोज ऑफ आवर एनिमीज़, लेकिन हमारे ये दुश्मन, who had hoped to kill पाकिस्तान its very inception, जो ये उम्मीद करते थे, जिन्होंने ये उम्मीद किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, और टू किल पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान को ख़त्म करे। किल मीन ख़त्म करना, मारना। इट्स वेरी इंसेप्शन, बहुत इब्तिदा ही से। इंसेप्शन मीन इब्तिदा ही से, शुरू ही से। बाई दीज मीन्स, इन ही ज़रायों के ज़रिए से, कि उन पर कभी मुहाजिरीन का लोड डाला जाए कोई और, इन ही से पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहते थे। वर डिसअपॉइंटेड, तो हमारे ये दुश्मन जो है ये नाउम्मीद हो गए। डिसअपॉइंटेड मीन नाउम्मीद हो गए। नॉट ओनली हैज़ पाकिस्तान सर्वाइव्ड, न सिर्फ पाकिस्तान बच गए या न सिर्फ पाकिस्तान ज़िंदा रहा। सर्वाइव्ड मीन बच जाना, ज़िंदा रहना। द शॉक ऑफ दैट अपहीवल, द शॉक सदमों से, ऑफ दैट अपहीवल इन इंतशार के, न सिर्फ पाकिस्तान इन इंतशार के सदमों से बच गया, मुख्तलिफ इंतशार होए, लेकिन इन तमाम के शॉक से, इनके नताइज से बच निकला। बट आल्सो इट हैज़ एमर्ज स्ट्रांगर, बल्कि ये उभरा, एमर्ज मीन उभरा, और स्ट्रांगर मज़ीद मजबूत, राइट, इससे भी मज़ीद मजबूत निकला। मोर चेसन्ड, और ज़्यादा पाकीज़ा हो गया। एंड बेटर इक्विप्ड देन ईवर, और पहले से ज़्यादा मुसल्लह हो गया, पहले से ज़्यादा लेस हो गया। इक्विप्ड मीन लेस होना, मुसल्लह होना, राइट। चेसन्ड मीन पाकीज़ा, साफ़ सुथरा, यानी न सिर्फ पहले से ज़्यादा पाकीज़ा और अच्छा हुआ, बल्कि और भी ज़्यादा लेस हुआ, मुसल्लह हुआ तमाम किस्म के ताकतों से। There followed in rapid succession, next paragraph है dear viewers, that there followed, इसके बाद आने लगे, in rapid succession, मुसलसल या तसलसल के साथ, other difficulties, दूसरे मुश्किलात भी शुरू हो गए। जब पाकिस्तान बन गया तो इन्हीं मुहाजिरीन के अलावा और भी मसाइल शुरू हो गए। such as withholding by India of our cash balance, जैसा कि withholding by India, इंडिया ने रोक लिया, ऑफ और कैश बैलेंस, हमारे नक़द रकम को, हमारा जो नक़द रकम था उनके साथ वो भी रोक लिया, हमें नहीं दिया। ऑफ और शेयर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, मिलिट्री मीन फौजी, इक्विपमेंट साजो सामान में, शेयर हिस्सा, हमारे हिस्से को उसने फौजी साजो सामान में भी रोक लिया। एंड लेटली the institution of an almost complete economic blockage of your province, और हाल ही में, मतलब जब कायद-ए-आज़म ये तकरीर कर रहा था तो इसी ही वक्त ये बात वाक़ हुआ था कि एंड लेटली मीन अभी अभी, द इंस्टीट्यूशन ऑफ आलमोस्ट कंप्लीट ब्लॉकेज, इंस्टीट्यूशन मीन तयन करना या कानून बनाया, इदारे को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है उन्होंने कानून बनाया या ये तयन कर दिया, ऑफ एन आलमोस्ट कंप्लीट इकनॉमिक ब्लॉकेज, के मुकम्मल तौर पर इक़्तिसादी तौर पर रोका जाए, आप योर प्रोविंस, आपके सूबे को, यानी हमारे जो ये खैबर पख्तूनख्वा वाला सूबा था, इनके लिए इक़्तिसादी या मालियात उन्होंने मुकम्मल ब्लॉकेज किया, ब्लॉक कर दिया था, तो ये भी एक मुश्किल थी। आई हैव नो डाउट, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है, दैट ऑल राइट थिंकिंग मैन इन द इंडियन डोमेन डिप्लोर दीज हैपनिंग, कि तमाम सही सोच रखने वाले लोग, डाउट मीन शक, मुझे कोई शक नहीं, दैट ऑल राइट थिंकिंग मैन, के तमाम सही सोच रखने वाले मर्द, इन द इंडियन डोमेन, हिंदुस्तानी हुकूमत में, हिंदुस्तानी सुल्तनत में, डिप्लोर दीज हैपनिंग, अफसोस करते हैं इन्हीं वाक़यात पर। डिप्लोर मीन अफसोस करना,
हैपनिंग मीन वाक़यात पर अफसोस करते हैं। एंड आई एम श्योर, और मुझे यकीन है, द एटीट्यूड ऑफ द माइंड that has been responsible for them will change. the attitude के रवैया, मुझे यकीन है कि रवैया ऑफ द माइंड जहनीत का, उनकी जहनीत का जो रवैया है that has been responsible, जो इन कामों के लिए ज़िम्मेदार है, यानी जिन्होंने ये काम किए हैं, सूबे के रुपयों को बंद किया है, मिलिट्री इक्विपमेंट को छोड़ दिया है, नकद रकम भी हमारा बंद किया है, तो ये जहनीत वाले लोग जो है विल चेंज, ये वक्त गुज़रने के साथ साथ तब्दील हो जाएंगे। क़ाइद-ए-आज़म ने कह दिया। बट इट इज़ एसेंशियल, लेकिन ये बात लाजमी है, ज़रूरी है, दैट यू शुड टेक नोट ऑफ दीज डेवलपमेंट, कि आप नोट ले लें, आप नज़र में रखिए, अब दीज डेवलपमेंट, इन हालात को, इन हालात पर आप नज़र रखिए, आप इन्हों नोट कर लें। दे स्ट्रेस the importance of continued vigilance on the part, दे मीन ये हालात जो है, ये मुख्तलिफ हालात स्ट्रेस ज़ोर देती है, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यू विजिलेंस, अहमियत पर मुसलसल बेदारी के, ऑन और पार्ट, हमारे हिस्से में ऐसे वाक़यात इस बात पर ज़ोर देते हैं कि हम हमेशा बेदार रहे, इन्हीं वाक़यात को जहन में रखिए। फिर क़ाइद-ए-आज़म तलबा से कहता है कि योर मेन ऑक्यूपेशन शुड बी इन फेयरनेस टू योर सेल्फ, योर मेन ऑक्यूपेशन, आपका सबसे अहम ज़िम्मेदारी, ड्यूटी या काम, शुड बी इन फेयरनेस टू योर सेल्स, वो अपने आप के साथ ईमानदारी है, रास्ती है। फेयरनेस मीन रास्ती, ईमानदारी है। योर कि आप अपने साथ ईमानदार रहे, अपने आप साथ रास्त रहे। एंड फेयरनेस टू योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन के साथ ईमानदार रहे। एंड इंडीड इन फेयरनेस टू द स्टेट, और बेशक आप रियासत के साथ भी ईमानदार रहे, रास्त रहे, सही रवैया रखे, मुखलिस रहे। राइट, ये सब माने हैं। टू डेवलप योर अटेंशन, और आपके ईमानदारी का बुनियादी किस तरीक़े से आप ईमानदार रहेंगे, वो इस तरीक़े से, टू डेवलप योर अटेंशन सोली टू योर स्टडीज़, कि आप अपना तवज्जो मुकम्मल तौर पर अपने मुतालिए की तरफ मबजूल करें। टू डिवोट, कि आप वक़फ़ करें, योर अटेंशन, अपने तवज्जो को, सोली, मुकम्मल तौर पर, टू योर स्टडीज़, अपने मुतालिए की तरफ। इट इज़ ओनली दस दैट यू कैन एक्विप योर सेल्फ, सिर्फ इसी ही तरीक़े से आप अपने आप को मुसल्लह कर सकते हैं, यानी ये मुतालिया और इस सबक है जिसके ज़रिए से आप अपने आप को मुसल्लह कर सकते हैं। फॉर द बैटल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के लड़ाई के लिए। दैट लाइज अहेड, जो आपके सामने पड़ी है, आपके सामने जो बैटल, जो लड़ाई आपने लड़नी है, वो उनके लिए अगर आपको अपने आप को लेस करना है, मुसल्लह करना है, तो इसका हल ये है कि आप अपने आप को मुतालिए के लिए वक़फ़ करें। ओनली दस विल यू बी एन एसेट, सिर्फ इसी तरीक़े से आप एक असासा होंगे। अगर आप सही मुतालिया कर ले तो फिर आप असासा होंगे। एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, और ताकत का एक ज़रिया होंगे। स्ट्रेंथ मीन ताकत, सोर्स ज़रिया। एंड आप प्राइड टू योर स्टेट, और आप फ़ख्र का एक ज़रिया भी होंगे अपने रियासत के लिए। अगर आप सही तालीम हासिल कर लें तो आप इस रियासत के लिए एक असासा होंगे, फ़ख्र का ज़रिया होंगे, और ताकत का ज़रिया भी होंगे। ओनली दस, सिर्फ इसी ही तरीक़े से, कैन यू असिस्ट इट इन सॉल्विंग द ग्रेट सोशल एंड इकनॉमिक प्रॉब्लम that confront it and enable it to reach a destined goal among the most progressive and strongest nation of the world. Only thus, सिर्फ इसी ही तरीक़े से कि आप मुतालिया करें, कैन यू असिस्ट, आप मदद कर सकते हैं, एट, इस मुल्क की मदद आप इस तरीक़े से कर सकते हैं, इन सॉल्विंग द ग्रेट सोशल एंड इकनॉमिक प्रॉब्लम, इसके बड़े बड़े समाजी और इक़्तिसादी मसाइल हल करने में आप मदद कर सकते हैं अगर आप सही तालीम हासिल कर लें। दैट कन्फ्रंट इट, वही समाजी और माशी मसाइल जो उनके सामने है मुल्क के, कन्फ्रंट मीन सामने है। एंड एनेबल इट, और इसी तरीके से आप इस मुल्क को बना सकते हैं, टू रीच ए डेस्टिन्ड गोल,
کہ اپنے متعین منزل کو پہنچ سکے. جو منزل ہے، جو اعلیٰ مقام تک پہنچنا ہے، ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہونا ہے، تو اس کو آپ پہنچ سکتے ہیں. امانگ دا موسٹ پروگریسو، زیادہ ترقی یافتہ، اینڈ اسٹرانگیسٹ اور مضبوط ترین نیشن آف دا ورلڈ، قوموں میں دنیا کے، یعنی دنیا کے مضبوط ترین اور ترقی یافتہ ملکوں میں اسی ہی طریقے سے اپنے ملک کو شمار کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا مکمل توجہ اپنے مطالعے کی طرف دے دیں. the next paragraph is my young friends، میرے نوجوان دوستو. I would therefore like to tell you، اسی وجہ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، a few points about which you should be vigilant and beware، چند نقطے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں آپ کو بیدار اور رہنا چاہیے، اور you should be vigilant مطلب آپ بیدار ہوں گے، and beware اور باخبر ہوں گے جس کے بارے میں. فرسٹلی، سب سے پہلے، beware of the fifth columnist among ourselves. ففتھ کالمسٹ، یہ مشکل الفاظ میں جو ہے انہوں نے بہت اچھے وضاحت کی ہے. پیج نمبر 6 پر پہلا لفظ ہے ففتھ کالمسٹ. ففتھ کالمسٹ از اے گروپ آف پیپل، یہ لوگوں کا ایک ایسا گروپ ہوتا ہے who undermine a larger group، جو جڑ کاٹتا ہے، جو بیخکنی کرتا ہے ایک بڑے گروپ کا، from within، اندر سے. usually in favor of an enemy group or nation، اپنے دشمن کے فیور کرتے ہوئے، دشمن سے پیسے وغیرہ لے کر ان کی بیخکنی کرتے ہیں. تو مطلب ان کا معنی ہے وطن دشمن عناصر بھی ہم کہتے ہیں. ہمیں باخبر ہونی چاہیے آف دا ففتھ کالمسٹ، وطن دشمن عناصر سے. among ourselves، جو ہمارے درمیان ہے، اس سے ہمیں باخبر ہونی چاہیے. سیکنڈلی، guard against and weed out selfish people who only wish to exploit you so that they may swim. سیکنڈلی، دوسرے طور پر گارڈ اگینسٹ، آپ محفوظ رہو، اپنے آپ کو بچا لو ان لوگوں کے خلاف، ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچا لو. اینڈ ویڈ آؤٹ، اور ختم کر لو سیلفش پیپل، خود غرض لوگوں کو، یعنی خود غرض لوگوں کو ختم کر لو اور ان سے اپنے آپ کو بچا لو. who only wish to exploit you، جو آپ سے فائدہ اٹھانی چاہتی ہے، جو آپ کا استحصال کرنا چاہتے ہیں. طلبہ تو عام طور پر جذباتی ہوتے ہیں، تو یہ قائد اعظم طلبہ کو خطاب کرتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچا لو جو آپ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. so that they may swim، تاکہ وہ تیر سکے، وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے. اینڈ تھرڈلی، تیسری بات یہ ہے learn to judge، یہ سیکھ لو کہ آپ جج کر لو، پہچان لو who are really true and really honest، جو یقیناً سچے ہیں اور یقیناً دیانتدار ہے. اینڈ unselfish، اور مخلص ہے. سرونٹ آف دا اسٹیٹ، ریاست کے نوکر ہے. اور یہ بھی جان لو کہ ریاست کے مخلص، سچے اور وفادار لوگ کون ہیں. who wish to serve the people with heart and soul، جو لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں دل و دماغ سے. heart mean دل، and soul روح، لیکن یہاں مطلب دل و دماغ سے جو قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. and support them، اور دل و دماغ سے قوم کو سہارا دینا چاہتا ہے، ان لوگوں کو بھی پہچان لو. I think that's enough for today, dear viewers and listeners. Try to watch it again and again, and try to share with your near and dear one as well. And as you know, we have uploaded all the grammar and language, so try to watch those videos as well. Thank you so much. Khuda Hafiz.